नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा होगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर्स हैं वो भी 27, 28, 29 सितंबर को हुए हैं। सो आज हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या उनके सही उत्तर हो सकते हैं या अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसमें क्या सही उत्तर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करेंगे, जो सही उत्तर है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ओके, सो आइए पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुकल्पीय क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 का वर्गमूल है। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे तब भी हमने आपको करवाया था कि 2025 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 2025 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 45 आ जाएगा। अब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व नहीं करना, केवल सही उत्तर निकालना है। तो आप इसमें से किन्हीं चारों की अगर आप 2 बार गुणा कर देते, जैसे आपको अगर कंफ्यूजन होता। ओके, तो देखिए 52 तो वैसे भी नहीं होगा, 52 और 54 तो आपके वैसे पहले ही आप हटा दीजिए, क्योंकि जिसके लास्ट में अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 52 का तो आपका आखिरी में 4 आएगा और 54 का करोगे तो आखिरी में 16 आएगा। ओके, तो आपका 35 और 45 बचा। अब आप दोनों के फटाफट अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों का स्क्वायर कर लेते, आपको पता चल जाता। 35 गुणे 35 आप करते, कम आता। 45 गुणे 45 करते तो 2025 आपका सही उत्तर होता है यहाँ पे। ओके, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसीलिए हमने आपको बताया था कि जो आसान वाले हैं वो आप वर्गमूल जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जाएंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ओके, सो इस वजह से हमने आपको बताया था। इसमें दिया हुआ है √2 + 1/√2। अब देखिए इसमें a + b का होल स्क्वायर आपको फार्मूला लगा देना है, आपका उत्तर यहाँ पे निकल आएगा। देखिए √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस a² + b², 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 1/√2 हो जाएगा और एक आपका √2 हो जाएगा। सो √2 आपका कट जाएगा, 2 2 4 प्लस 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 सही 1/2 या 8 बटे, इसको आप 9/2 लिख सकते हैं। 9/2 को हम 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, सो बहुत आसान था, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था कि आपको करना पड़े, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना था आपको इसमें। ठीक है, फिर आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायिकता का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है ये भी। ओके, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है। ओके, तो उसके घटने की प्रायिकता आपको बताना है। सो देखिए घटना की प्रतिकूल संयोगानुपात हमने आपको बताया था कि प्रतिकूल संयोगानुपात एक होता है a/a + b और एक होता है b/a + b। ये हमने आपको करवाया था। सो देखिए हम a की जगह अगर 2 रख दें और b की जगह 3 रख दें, सो देखिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2/5। ओके, और एक हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है। ओके, अगर और यहाँ पे देखिए 2/5 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, 3/5 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। जो 3/5 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन फार्मूला होता है PE + PE0, PE बार इसको हम कहते हैं बराबर 1 होता है। यहाँ पे PE क्या होता है, अनुकूल संयोगानुपात, और PE बार जो है ये प्रतिकूल संयोगानुपात होता है। ओके, तो इस तरह से आपको निकालना था, या आप 1 - से अगर करते थे, 1 से घटा देते तो भी आपको उत्तर यहाँ पे सही आ जाता। तो 3/5 जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 13, 14, 10, 12, 11, 10, 13, 12 और 10। देखिए इसमें आप बहुलक निकालना है तो आप केवल देखिए कि 12 कितनी बार आए थे। देखिए इसमें 12 1 2 3। ओके, 13 आपका 2 बार केवल आया है, केवल आपको देखना है इसमें कौन रिपीट हुआ। सबसे ज़्यादा रिपीट जो है आपका 12 रिपीट हुआ, इसलिए 12 जो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन जो है लास्ट वाला है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। देखिए आपको एक सर्वसम का आपको पता हो गया, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है। sin 2a को हम लिख सकते हैं 2
साइन ए इंटू कॉस ए बराबर दिया हुआ है 2 साइन ए। ओके, अब देखिए यहाँ से 2 साइन ए कट जाएगा और 2 साइन ए यहाँ से भी कट जाएगा। कॉस ए बराबर आपको क्या मिला, कॉस ए बराबर 1 मिला। अब कॉस में आप देखिए किसकी वैल्यू 1 होती है। सो देखिए कॉस 0 की जो वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री और इधर हो जाएगा कॉस ए। सो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है। सो आप देखिए कॉस हट जाएगा तो ए बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो 0 पहला उत्तर जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, इसमें ऐसे ही आपको केवल लगा देना था बस, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका व्यास आपको बताना है। तो देखिए 154 बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 154 वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप 154 इधर कर लीजिए, यहाँ 22/7 की वैल्यू रख दीजिए, गुणे आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो आर स्क्वायर आपको निकालना ही है। जब आप आर निकाल लोगे तभी आप उसका डबल कर दोगे तो वो डायमीटर आ जाएगा, जिसको आपको व्यास निकालना है। सो देखिए 22 7 बार कट जाएगा, देखिए आप काट के देखिएगा 7 से कट जाएगा, 22 7 154 हो गया, और 22 7 उधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49, या आर बराबर हो जाएगा आपका 7। तो त्रिज्या आपकी 7 आ गई, तो आपको केवल यहाँ पे डबल कर देंगे तो आपका व्यास आ जाएगा। तो डबल कर देंगे तो व्यास आपका 14 आ जाएगा। ओके, इसमें यही करना था आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि 243 की पावर 3/5 दिया हुआ। इस तरह के भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था कि इसमें केवल आपको एक्सपैंड करना है। अब 243 के फैक्टर आप जब करोगे तो 243 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकोण 9 3 27 3 81 3 243। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 5 और होल पावर आपका हो जाएगा 3/5। ओके, अब आप देखिए ये 5 पावर में कट जाएगा तो आपका 3 की पावर हो जाएगा 3, और इसको आप लिख सकते हो 27। तो यहाँ पे 27 जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप इसमें उत्तर अपने मिला लीजिए कि कौन सा उत्तर आपका गलत है और कितने आपसे क्वेश्चन इसमें आपने सही करे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 को आप हल करना है। इसको आप हल करेंगे तो हल करने के लिए आपको क्या करोगे, इसमें देखिए आपको यहाँ पे 49 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसका जोड़ या घटाना 14 आ जाए। तो देखिए आप ये कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अब 7x प्लस 7x, देखिए 14x आपका हो जाएगा, और दोनों की गुणा करोगे तो आपका 49 हो जाएगा प्लस 49। अब आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी देख सकते हो इस इक्वेशन को, आप ऐसे भी देख सकते हो। देखिए ये x माइनस 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 7 का, आप स्क्वायर करके देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14 14x। ओके, ऐसे भी आप देखिए तो आपका 7 और 7 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, 7 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 7 आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन जो आपकी द्विघात समीकरण है तो आपको 2 मूल दिखाने होंगे। वो तो 7 में आप अगर ब्रैकेट में उत्तर लिखोगे तो वो ज़्यादा आपका सही रहेगा। ओके, इस मेथड से भी आप कर सकते थे, और अगर आप इस मेथड से ना करके इस वाले मेथड से करना चाहो इसमें, तो इसमें भी देखिए आप वैल्यू पुट करोगे तो x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अगर आप 7 यहाँ से कॉमन लोगे फिर आपका x माइनस 7 आ जाएगा। सो x माइनस 7 आपका ब्रैकेट में हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपके दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, लेकिन ये मैंने आपको केवल बताने के लिए कहा कि ये स्क्वायर लिखा हुआ है इसका, लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 15.625 का आपको घनमूल निकालना है। अब घनमूल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15,625 बटे 1000। ओके, तो 15,625 का आप स्क्वायर क्यूब निकालोगे तो आपका ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 10। तो 25 बटे 10 करोगे तो आपका 2.5 आ जाएगा यहाँ उत्तर। आप करके देखिएगा 15,625 का जब आप क्यूब निकालोगे, इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो आपके 3 के 5 के 2 जोड़े बनेंगे। इस तरह आपके जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ओके, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे ही बनेंगे।
5 के 3 फैक्टर 1 बनेगा और 5 के ही 3 फैक्टर का एक त्रिगुट ये बन जाएगा। तो 5 गुणे 5 जो है आपका 25 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको पॉइंट में लगा हुआ है तो आप 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें क्या करना है, देखिए आपको tan 45 की वैल्यू रख देनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो आप 1 माइनस tan स्क्वायर 45 है तो tan स्क्वायर 45 को आप करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। तो देखिए 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, 0/2। तो 0 किसी अगर अंश में 0 है तो वो संख्या पूरी आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको 2-3 करवाए थे, इसमें आपको केवल फैक्टर कर लेने हैं। 6075 का जब आप फैक्टर करोगे तो देखिए 6075 के फैक्टर करोगे तो आपके फैक्टर करते चले जाओगे तो 3 एक ऐसी संख्या बचेगी जिसका गुणनखंड नहीं मिलेगा, मीन्स उसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो वही आपकी संख्या हो जाएगी। आप चाहे करके देखिए आपकी 7 5 12 6 18 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, ओके बचा 3 3 दूनी 6, 3 पछी 15। तो देखिए यहाँ पे आपका ये बचा, फिर 3 से आप काटोगे 5 2 7 2 9, 3 से फिर कट जाएगा, 3 6 18 बचा 2, 3 7 21, फिर आपका 3 पछी 15, फिर आप काटोगे 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पछी, अभी ये 3 से और कट जाएगा एक बार, 3 7 21 और 3 पछी 15, ठीक 75 बचा। और 75 को जो आप काटते चले जाओगे तो वो भी आपका इसी तरह बच जाएगा। देखिए 75 को आप काटोगे आप, अब ये 5 से कट जाएगा, अभी भी ये 3 से कटेगा। देखिए 25 हुआ, फिर आप 25 5 से काटोगे, फिर आप 5 काटोगे। देखिए एक जोड़ा 5 5 का ये बना, 3 3 का एक जोड़ा बना, 3 3 का ये जोड़ा बना। तो 3 यहाँ पे एक संख्या ऐसी बच जा रही है कि अगर हम इस संख्या को 6075 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो गुणनखंड जो है आपका, गुणनफल जो है वो आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपके क्वेश्चन थे। अतिलघुत्तरीय बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आपके सारे क्वेश्चन ये हो जाते। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय आपको निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसमें आपको बस यही है कि फैक्टर आपको जो समुच्चय है वो पहले आप लिख लीजिए कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया है तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। ये घटनाएं आपको निकालनी पड़ेंगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, तो देखिए अगर आप इनको फैक्टर करना चाहो या कैसे हो सकता है, मैं आपको बताते हैं करके। देखिए कैसे करना है, हम आपको ये क्वेश्चन करवा के बता देते हैं। देखिए इसमें 2 पासों को एक साथ फेंकने पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय आपको निकालना है। देखिए 2 पासे हैं, अगर 2 पासे समझ लीजिए अगर हैं तो उसके हम क्या क्या घटनाएं आ सकती हैं। 1,1 आएगा, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 4 5 6, ठीक। ये एक सेट हो गया आपका, आप इसको कॉमा में लिखते चले जाइए। फिर आप 2 2 2 2 2 और 2, ठीक। 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। इसी तरह 3 का 3,1 3,2 3,4 5, ओके ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह 4 का आप लिखते चले जाइए। बस आपको कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे फैक्टर आप लिखते चले जाइए बस। सॉरी, दोनों पासों पे कौन कौन सी संख्याएं आएंगी आप यही लिखते चले जाइए और आप करके भी देखिएगा, आपको इसी तरह से संख्याएं मिलेंगी। 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 और एक आपका 6 का बन जाएगा। 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6।
अब देखिए इसमें क्या करना था आपको, एक जोड़ा आपका, देखिए अब सम संख्याओं का समुच्चय पूछ रहा है, सो 2, 2 का एक सम संख्याओं का समुच्चय ये हो गया, 2, 4 का एक समुच्चय हो गया, 2, 6 का एक समुच्चय हो गया, ठीक। 3 में कोई नहीं मिलेगा, 1 में कोई नहीं मिलेगा, 5 में कोई नहीं मिलेगा, 4, 2 का एक हुआ, 4, 4 का एक हुआ, 4, 6 का हुआ, इसी तरह 6, 2, 6, 4 और 6, 6। देखिए 6, 6 का, अब देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दो पासाओं को एक साथ फेंकने पे जो सम संख्याओं के आने का समुच्चय है वो आप इसी तरह लिख दीजिए, यही समुच्चय आपके हो गए। और टोटल इससे ऐसे कितने सेट बनेंगे, तो ऐसे टोटल जो आपके 9 सेट बनेंगे। यही आपको करना था इसमें कि दो पासों को एक साथ जब फेंका गया है, देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पर समान अंकों के आने का समुच्चय, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 9। यहाँ पे आपको संख्या नहीं बतानी है, सम संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, समुच्चय आपको लिखने हैं। इसी तरह बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका आपको निकालनी है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी इस तरह के भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था। आप इसकी जो है संचयी बारंबारता निकालते जाइए, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे ना। देखिए इधर आपका 2, 4, 6, 8, ओके, 10, 12, 14 इस तरह हो जाएगा। ओके, तो इसकी संचयी बारंबारता देखिए आप निकाल लेंगे ना, एक हो जाएगा 5 हो जाएगा संचयी, पहले होगा 3, ओके, फिर 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 5, 2, 7 हो जाएगा, 7, 4, 11 हो जाएगा, 11 और 3, 14 हो जाएगा, 14, 1, 15, 15, 2, 17। तो 17 आपकी संख्या हुई। और यहाँ से भी आप टोटल ऐड कर सकते हो, देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 4, 11, 3, 14, 1, 15, 2, 17। सो n बराबर आपका हो गया 17। अब n बराबर 17 हो गया, तो हमने आपको इससे पहले जब क्वेश्चन इस तरह के करवाए थे तभी हमने आपको बताया था कि अगर विषम संख्या है, देखिए n बराबर यहाँ पे 17 है, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, n + 1/2 वां पद, ये हमने आपको माध्यिका का सूत्र बताया था। बस आप इसमें निकाल लीजिए, 17 आपका है, n + 17 + 1 क्या हो जाएगा, 18/2वां पद, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 9वां पद। अब आप इसमें देखिए 9वां पद कहाँ पे आएगा, देखिए जब आप संचयी बारंबारता निकालोगे तो 9वां पद कहाँ पे आएगा, 9वां पद 7 में तो आएगा नहीं संचयी बारंबारता में। देखिए आप सारणी जब आप बनाओगे करके देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, तो 7 में तो आएगा नहीं, 11 में आएगा। तो 11 के सीध में जो आपका 11 के पदों की संख्या में आप जाइए, 11 के सामने देखिए कौन सा पद आ रहा है, तो 11 के सामने आपका जो पद आ रहा है वो आपका 4 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, 8। तो इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। ओके, ऐसे आपको करना है बस, और इसमें कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान आपको निकालना है। देखिए क्या इसमें कह रहा है, समकोण त्रिभुज में आपको इतना दिया हुआ है कि tan A का मान आपको दिया हुआ है 4/3, 4/3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आप समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमने आपको tan का बताया था, लाल बटे कक्का आप याद रखिए, लाल बटे कक्का से आप यहाँ पे निकाल सकते थे। तो लंब बटे आधार, लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3, तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको निकालना पड़ेगा, आप इस त्रिभुज को ABC मान के चलेंगे, तो आपको यहाँ से AC निकालना है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ABC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 5 आएगा। अब आप यहाँ पे आप साइन A की वैल्यू निकालिए, देखिए साइन A की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा आपका 4 और कर्ण हो जाएगा 5। इसी तरह cos A की वैल्यू निकालिए, cos A की वैल्यू जो आएगी वो आपका हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 3 और फिर कर्ण आपका हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A की निकालनी है। तो साइन स्क्वायर A की जगह क्या हो जाएगा, 4/5 चूंकि यहाँ पे है, तो आपका 16/25 हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 9/25। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए 25 आपका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 16, 9, 25, ये आपका 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, ये आपका
1 हो जाएगा। और ये सर्वसमिका भी आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ से आप उत्तर की पुष्टि भी कर सकते हो कि जो भी उत्तर आएगा वो आपका एक ही आएगा 1, क्योंकि ये सर्वसमिका ही होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती, तो सरिया का व्यास अगर 1 सेंटीमीटर हो तो आपको सरिया की लंबाई बतानी है। ओके, देखिए 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई गई है। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसी में आपको करा देते हैं। 550 घन सेंटीमीटर ये आपको बेलन का आयतन दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है, आपको सरिया का व्यास दिया हुआ है। तो व्यास अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, ये d आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी रेडियस क्या हो जाएगी 1/2। तो घन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है। देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू क्या रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू क्या रखनी है आपको, आर हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, क्योंकि आपको व्यास दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 1/2 हो जाएगी। तो आपको h निकालना है, h मतलब वो लंबाई निकालनी है। तो 550 बराबर ये आपका हो जाएगा, आप क्रॉस कर दीजिए। देखिए 22 11 दूना 22, 11 पछी 55, आपका 50 हो गया। ओके, ये 2 कट जाएगा। ओके, और आपका 2 कट जाएगा, ये देखिए 55 दूना 22/7 आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। ओके, सो 22/7 से ये 50 आपका कट जाएगा और ये 50 जब आप निकालोगे, एक सेकेंड देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें। ये तो सरिया का व्यास दिया हुआ है, तो सरिया की लंबाई आपको निकालना है। 550 घन सेंटीमीटर से बना हुआ है, तो सरिया की आपको लंबाई निकालनी है। यस, देखिए आप सॉल्व करके देखिए, यहीं से उत्तर आपका निकल आएगा। देखिए सो आपका क्या हो जाएगा 50 बराबर हो जाएगा 50 दूना हो जाएगा 100 और 700। ठीक, देखिए ये आपका 50 हो गया यहाँ पे बचा, और ये 2 और ये 2 की मल्टीप्लाई होकर के किधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। तो 50 दूना 100 और 100 गुणे 7 क्या हो जाएगा 100 सत्ते 700। सो 700 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसकी लंबाई जो है वो आपकी वो 700 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, आप देखिए पाई आर स्क्वायर तीनों की वैल्यू रख दीजिए, सो दोनों की दोनों जो पार्ट्स हैं ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इससे आप आंसर की पुष्टि भी कर सकते हो कि आपने जो लगाया है वो उत्तर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं। यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर हैं, तो यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। देखिए आप कुल फूलों की संख्या पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे कुल फूल कितने हो जाएंगे, एक टोकरी में 1250 फूल यहाँ पे बता रहा है आपको, और कुल कितने टोकरी फूल चढ़ाए हैं, कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं। तो 1250 गुणे 8 कर देंगे तो आपके टोटल फूल आ जाएंगे। तो टोटल फूल क्या हो, फूल आपके कितने हो जाएंगे, देखिए आप इसको जब करेंगे तो टोटल फूल आपके इतने हो जाएंगे। देखिए 1250 को 8 से करेंगे, सो अब आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल हैं जितने की नगर में मंदिर हैं। सो मान लीजिए x फूल हैं प्रत्येक टोकरी में, उस नगर में कितने मंदिर हैं उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में मंदिर है। x मंदिर है तो x फूल चढ़ाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। आप x बराबर आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो अंडर रूट आप करोगे जब तो ये आपका x बराबर 100 आ जाएगा। x बराबर 100 सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको केवल यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए पहले आप टोटल फूल निकाल लीजिए। तो टोटल फूल एक टोकरी में 1250 फूल दिए थे और 8 टोकरी फूल चढ़ाता है, तो 8 को आप 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फूल आ गए। अब आप उसमें वर्गमूल निकाल लेंगे तो उतने ही फूल चढ़ाता है जितने नगर में मंदिर है, तो नगर में कुल कितने मंदिर है, तो आपके 100 मंदिर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें यही करना था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये, बस ये है कि आपको केवल ये टेक्निक लगानी थी कि कैसे आपको निकालना है।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक लंबवती शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, ओके, और उसका आयतन मान लीजिए उसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। अगर आधार की त्रिज्या, अगर त्रिज्या बराबर मान लीजिए हम r मान लेते हैं, तो उसके आधार क्या हो जाएगा, आधार भी आपका r हो जाएगा, ओके। ये आपकी रेडियस दी हुई है और r ही आपकी जो है वो हाइट दी हुई है, ठीक। तो उसका आयतन 9 पाई है, तो 9 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आपको ऊंचाई निकालनी है यहाँ पे। अब चूंकि आपने पाई जो यहाँ पे ऊंचाई है शंकु की और त्रिज्या के आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो 1/3, ओके। देखिए ये 3 पाई पाई कट जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 27 बराबर क्या हो जाएगा, पाई r क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइट की जगह पे भी आपने r ही रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। सो r क्यूब, सॉरी पाई पाई तो कट गया, पाई नहीं रह गया अब यहाँ पे। सो r क्यूब बराबर आपका हो गया 27। तो 27 का अगर आप घनमूल निकालोगे तो r बराबर आपका 3 हो जाएगा उत्तर यहाँ पे। और वही कह रहा था कि शंकु की आपको ऊंचाई निकालना था, शंकु की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। सो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको फार्मूले पे रख के आपको निकाल देना था। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए इसमें आपको कैसे करना है। चित्र में एक वृत्त दिया हुआ है, चित्र में O वृत्त का केंद्र तथा AOB वृत्त का व्यास है। ये O जो है यहाँ पे वृत्त का केंद्र है ये, ठीक। AOB वृत्त का व्यास है, ये भी दिया हुआ है कि AOB जो है वो वृत्त का व्यास दिया हुआ है। वृत्त पर स्थित बिंदु B और C इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30। CAB ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, और ABD सॉरी क्या दिया हुआ है, ABD, A हो गया, BD ये आपको 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो CAD और CBD के आपको मान बताना है। देखिए एक सर्वसमका हमने आपको पढ़ाई थी, बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था कि AOB वृत्त का व्यास है, तो इसका मतलब ये अगर व्यास है तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट ये आपका हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया, नीचे वाला त्रिभुज हो गया, सॉरी ये पोर्शन, एक ये AOB, एक ये अर्धवृत्त हो गया, और ये आपका एक अर्धवृत्त ये हो गया, ओके। तो इसमें क्या करना है आपको, तो देखिए ये अगर अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो ये आपका 90 हो जाएगा। इसी तरह इस त्रिभुज में भी ABD में भी ये आपका 90 हो जाएगा। सो देखिए 90 40, अभी समकोण त्रिभुज, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, आपको ये वाला कोण निकालना है। सो 90 30 120 180 से अगर आप इन दोनों का जोड़ घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए कोण आपको कौन सा निकालना है। देखिए ये कोण आपका कोण ABC, ओके, कोण ABC आप कह लीजिए, या देखिए कोण ABC बराबर है आप निकालोगे। सो 90 30 120 180 से आप 120 घटा दोगे तो ये आपका हो जाएगा 60, ओके। और इसी तरह कोण AD त्रिभुज ABD में अगर आप निकालोगे तो देखिए ये आपका 40 दिया हुआ है, ये 90 हो गया, तो आप 90 40 130, 90 40 को जोड़ोगे 130, और 180 से ये 30 घटा दोगे, 180 से 130 घटा दोगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, देखिए 90 और 40 130, तो ये आपका 50 बच जाएगा। देखिए कोण BAD, कोण जो है आपका BAD ये आपका बच जाएगा 180 से जब आप 90 40 130 घटा दोगे तो ये आपका बच जाएगा 50, ठीक। अब देखिए आपको कौन सा कोण कह रहा है कि कोण AB, सॉरी आपको किसके CAD का मान निकालना है, CAD। अब देखिए ये आपको 30 दिया हुआ था, ठीक, ये आपने निकाल दिया हुआ है 50। सो आपका कोण CAD ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 + 30 आप कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 80, ठीक। और CBD आपको निकालना है, CBD। सो देखिए आपने यहाँ से ये एंगल कितना निकाला है, ये एंगल आपने निकाला 90 30 120, तो ये आपका हो गया 60।
तो आप टोटल अगर कर दोगे, CBD अगर आपको निकालना है तो 60 + 100, 60 + 40 ये आपका हो जाएगा 100। ओके, सो कोण CBD की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 अंश और CAD की वैल्यू जो होगी वो आपकी 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो यही आपके अभीष्ट उत्तर हैं। सो ये हमने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, देखिए अभी आधा घंटा ही हुआ है और आधे घंटे में आपका 1 घंटे का पेपर था, आधे घंटे में ही हमने आपको डिस्कस भी कराया है। बस ये है कि सॉल्व नहीं कराया कि कैसे लिख के आपको सॉल्व करना है। सो अगर आप यहाँ पे इतने देर में कर सकते हो क्वेश्चन पेपर तो आसान था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको टफ लगे हो, बाकी आपका क्वेश्चन पेपर ठीक था। ओके, आप कमेंट में करिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो हम उसको सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।